क्या सुरक्षित है तिनसुकिया की मानव कल्याण? जी हाँ, जैसी खबरें आ रही है, एक जातीय संगठन ने मानव कल्याण के संगठन में अपने 5 प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण मांगा। उसके बाद से ही समाज में उथल पुथल मच गई, किंतु इस बात को बहुत हद तक गोपनीय रखा गया। किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी दी गई और उस व्यक्ति विशेष ने यह बात लोगों को बताई, संस्था के खास लोगों को बताई कि उसने इस समस्या का समाधान कर लिया है। किंतु क्या वास्तव में समाधान हो गया? कैसे समाधान हुआ? उस व्यक्ति विशेष को किसने जिम्मेदारी दी? इन बातों का उत्तर आज भी समाज चाहता है कि एक व्यक्ति विशेष को जो जिम्मेदारी दी गई, क्या वास्तव में उसने अपनी जिम्मेदारी का पालन कर दिया, या ये मुद्दा अभी भी जस का तस बना हुआ है? ऐसी बहुत सी बातें हैं। किस प्रकार से डील किया गया? आखिर कैसे एक स्वतंत्र संस्था में कोई भी जातीय संगठन, तथाकथित जातीय संगठन आके अपने सदस्यों के लिए आरक्षण मांग सकता है? और कैसे इसे समाज में संकट माना जाता है या समाज पर संकट माना जा सकता है? ऐसी बातों के लिए एकदम से ना होनी चाहिए और इस बात की जानकारी संस्था के सदस्यों को होनी चाहिए। किंतु जिस प्रकार से सारे मामले पर जो है एक अंधेरे की चादर ओढ़ा दी जाती है, गुप्त तरीके से काम किए जाते हैं, उससे पता ही नहीं चलता कि वास्तव में ऐसा कोई संकट आया भी या सिर्फ संकट की बातें हुई है। क्या ऐसा कोई पत्र किसी जातीय संगठन ने प्रेषित करके संगठन और संस्था को दिया, या यह सारी बातें महज मौखिक भरबली हुई है? हुई है तो किसने की है? अगर की है तो ऐसी बातों का प्रतिकार उसी जगह, उसी स्थान पर होना चाहिए था। ये सारी बातें हैं जिनका जवाब तिनसुकिया का मारवाड़ी समाज चाहता है। कौन इसका जवाब देगा? कुछ लोग इस सारे मामले को लेकर अखबारों में खबरें छपवाते हैं, अपनी पीठ थपथपवाते हैं और अपनी वाहवाही खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आपने खुद ही लिखा, खुद ही उसे मिटा दिया और अपनी वाहवाही भी कर ली। आखिर ऐसा क्यों? गौरतलब है कि तिनसुकिया के प्रतिष्ठित मानव कल्याण ट्रस्ट की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक स्थानीय जातीय संगठन ने ट्रस्ट के समक्ष अपनी कई मांगों को रखा, ऐसी बातें सामने आ रही है। बाद में इस विवाद को सुलझाने का दावा किया गया, लेकिन कैसे, किन शर्तों पर इसे सलटाया गया, इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते सार्वजनिक रूप से गठित ट्रस्ट की कार्यशैली को लेकर भी असंतोष बना हुआ है। मानव कल्याण ट्रस्ट की स्थापना 19 अक्टूबर 1977 को तिनसुकिया के समाज सेवियों ने मौखिक रूप से की थी, जिसमें स्वर्गीय राधाकिशन अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, राजकुमार मोदी, स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल, स्वर्गीय विश्वनाथ जाजोदिया, स्वर्गीय गोपीराम राशिवासिया, स्वर्गीय मुरारीलाल राशिवासिया आदि प्रमुख थे। इस ट्रस्ट के गठन के समय 13 लोगों ने 5100 रुपये का योगदान दिया था। बाद में 11,000 रुपये की सदस्यता राशि लेकर कुल 18 ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई। 25 जून 1981 को एक लिखित ट्रस्ट डीड भी बनाई गई, जिसमें 13 लोगों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन जानकारी के अनुसार इसे पंजीकृत नहीं करवाया गया। अब तक यह ट्रस्ट पंजीकृत नहीं हुआ है, जिसके चलते इसकी कानूनी वैधता को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं।
इस ट्रस्ट में तिनसुकिया के राशिवासिया परिवार के किशनलाल राशिवासिया, मुरारीलाल राशिवासिया, राजकुमार मोदी, नंदलाल गोयनका, नथमल भजनका सरीखे लोगों ने मुक्त हस्त से जमीन धन देकर इसको जनहितार्थ समर्पित किया गया था। स्थानीय नागरिकों ने ट्रस्ट की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना कि ये ट्रस्ट हर साल अपना खाता ऑडिट करवाता है, लेकिन जब यह ट्रस्ट सार्वजनिक सहयोग से बनी संस्था है, इसलिए इसकी गतिविधियों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। 1985-86 में करीब 104 लोगों ने 5100 रुपये देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण की थी और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि ट्रस्ट के 104 आजीवन सदस्यों की सभा बुलाई जाएगी और उनमें से ही 5 ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। इन ट्रस्टियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, लेकिन बाद में आजीवन सदस्यों के अधिकार सीमित कर दिए गए। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट डीड की धारा 6 के अनुसार अब ट्रस्टी अपने वारिस को ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसी कारण मौजूदा पदाधिकारी अपनी मर्जी से अपने करीबी लोगों को ट्रस्टी बना रहे हैं। आजीवन सदस्यों को न तो किसी बैठक में बुलाया जाता है और न ही उनकी राय ली जाती है। ट्रस्ट का गठन समाज सेवा, गरीबों को अनुदान, मातृ सदन निर्माण, बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त दवा वितरण, अनाथालय निर्माण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अनुदान देने जैसे कार्यों के लिए किया गया था। लेकिन अब यह उद्देश्य पीछे छूट गए हैं, ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। यह ट्रस्ट पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था और ट्रस्ट डीड की धारा 4T के अनुसार इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के मरम्मत या पुनर्निर्माण का प्रावधान भी था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन में मारवाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी ने 2 लाख रुपए की सहायता दी थी। बदले में उन्हें 2 ट्रस्टियों की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें केवल 1 ट्रस्टी की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। इस फैसले से भी ट्रस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आम जनता और दानदाताओं में नाराजगी है। स्थानीय नागरिकों और आजीवन सदस्यों की भी मांग है ट्रस्ट के संचालन में पारदर्शिता लाई जाए और नियमों के अनुसार सभी आजीवन सदस्यों को उनका उचित अधिकार मिले। तो ट्रस्ट में कई अनियमितताओं के भी आरोप जो है लगातार लगते आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग जो है अपने और अपने खास लोगों को लेकर अपने परिवार और उन लोगों के बीच तक इस ट्रस्ट को सीमित कर देना चाहते हैं। इसी बीच यह कथित जातीय संगठन की मांग की बात आ गई, जिन्होंने 5 सदस्यों को अपने नियुक्ति देने की मांग की। इस सारी जो परिवेश है, इन सारे परिवेश के बीच जो है यह मामला गंभीर हो गया है। अब अचानक से किसी ने उठकर इस बात का श्रेय ले लिया है कि उसने सारे मामले को सल्टा दिया है, किंतु ट्रस्ट को या ट्रस्टियों को कॉन्फिडेंस में लेकर न तो पहले सारी बात कही गई, न अभी उसकी जानकारी दी गई कि यह मामला कैसे सल्टा है और कैसे समाधान इस मामले का हुआ है। हालांकि यह ट्रस्ट जो है मारवाड़ी समाज के द्वारा गठित है और इसमें अगर कोई दूसरा संगठन आकर मांग करता है तो उसे वहीं तत्काल रोक देने की ज़रूरत होती है, वहीं तत्काल ना कहने की ज़रूरत होती है। किसी दूसरे संगठन का साहस ही नहीं होना चाहिए कि वो आकर आपके जो ट्रस्ट है, आपके द्वारा संचालित या मारवाड़ी समाज के द्वारा संचालित जो भवन आदि है, उनकी सेवा तो वो ले सकते हैं जो सेवा के नियमों का पालन करके, किंतु उस ट्रस्ट में आने की मांग नहीं कर सकते। जैसे मारवाड़ी समाज अन्य किसी समुदाय द्वारा गठित ट्रस्ट या अन्य जो संगठन है उनमें मांग नहीं कर सकता, वैसे ही वो भी मांग नहीं कर सकते और इस बात को यहीं पर रोका जाना चाहिए था। किंतु ये सारे बात में को जिस प्रकार से क्लाउडेड किया गया है, जिस प्रकार से एक धुंध चारों तरफ जो है फैला दी गई और उस धुंध के बीच में अपारदर्शी तरीके से जिस प्रकार से काम किया गया है, उससे अभी भी समाज में ये संदेह बना हुआ है कि क्या वास्तव में मानव कल्याण पर आई हुई जो बाधा है, आया हुआ जो संकट है, वह क्या दूर हुआ है या अभी भी उस पर कथित रूप से जिस खतरे की बात कर रहे हो खतरा बरकरार है। इसको पारदर्शी तरीके से ट्रस्ट को संचालन करने वाले सभी लोगों को, समाज के जो संबंधित लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, समाज के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से जो सक्रिय हैं और जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जानकारी देनी चाहिए। नहीं तो समाज में ऐसे ही जो है एक
गलतफहमी का वातावरण जो है वो व्याप्त रहेगा। इसे दूर करने की जिम्मेदारी है और ट्रस्ट की जो गतिविधि है उसमें भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है, ताकि ट्रस्ट को और इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा समाजोन्मुखी बनाया जा सके। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय होम, भारत माता की जय।